नमस्कार। अगले वीडियो में ड्राइंग के में जो हमारा टॉपिक चल रहा था रामकिंकर बेज का, उस रामकिंकर बेज में उनके मूर्ति शिल्पों की विशेषता अर्थात राम किंकर बेज के मूर्ति शिल्पों की विशेषताएं अर्थात रामकिंकर बेज ने जो मूर्तियां बनाई उन मूर्ति शिल्पों की क्या विशेषता थी। तो मूर्ति शिल्पों की विशेषताओं में आता है अर्थात मूर्ति शिल्पों की विशेषताओं नंबर 1, राम किंकर बेज के मूर्ति शिल्पों में निजी शैली की स्थापना की गई। पहली विशेषता है रामकिंकर बेज के मूर्ति शिल्पों में निजी शैली की स्थापना की गई। नंबर 2, मूर्ति शिल्पों में टेक्सचर का सृजन किया गया। मूर्ति शिल्पों में किसका सृजन किया गया? टेक्सचर का। टेक्सचर क्या होता है? टेक्सचर होता है किसी मूर्ति पर कलर करना अर्थात किसी मूर्ति पर कलर करने की क्रिया को कहते हैं टेक्सचर, ताकि वो मूर्ति और अधिक सुंदर दिखाई दे सके। तो ये टेक्सचर होता है मूर्ति पर कलर करना अर्थात टेक्सचर का सृजन किया गया। नंबर 3, मूर्ति शिल्पों में अर्थात रामकिंकर बेज के मूर्ति शिल्पों में गति, भाव, लावण्य एवं प्रमाण दिखाई देता है अर्थात उनके जो मूर्ति शिल्प है उनमें गति, भाव, लावण्य एवं प्रमाण दिखाई देता है। नंबर 4, राम किंकर बेज के मूर्ति शिल्पों में मानव मूर्तियां जीवंतता का प्रभाव दर्शाती है अर्थात रामकिंकर बेज ने ऐसी मूर्ति शिल्प बनाई मानव की जो ऐसी लगती है मान लो जीवंतता का प्रभाव दर्शाती है। नंबर 5 है रामकिंकर बेज की महिला मूर्तियों में कोमलता का प्रभाव दिखाई देता है अर्थात जो महिला मूर्ति उन्होंने बनाई है अर्थात जो महिलाओं की जो मूर्तियां बनाई गई है उनमें कोमलता का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद जो छठी विशेषता है वो छठी विशेषता है राम किंकर बेज की मूर्तियों में परंपरागत जीवन एवं आधुनिकता के जीवन में संघर्ष का प्रभाव दिखाई देता है। छठी विशेषता हो गई। इसके बाद है 7वीं विशेषता, मूर्ति शिल्पों में अति यथार्थवाद एवं
अभिव्यंजनवाद का प्रभाव दिखाई देता है। उसके बाद जो लास्ट है 8वीं विशेषता, वो है कि मूर्ति शिल्प सीमेंट, कंक्रीट, प्लेस्टर एवं कांस्य माध्यम में बनाई गई। अर्थात ये रामकिंकर बेज की जो मूर्ति शिल्प है उनकी 8 विशेषता है, और उन 8 विशेषताओं के बाद हम देखते हैं कि रामकिंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्प, अर्थात रामकिंकर बेज ने जो बहुत मूर्तियां बनाई हैं, कल हमने उनके नाम पढ़े थे, उन मूर्तियों के बाद कोई प्रमुख मूर्तियों को समझाना है। तो रामकिंकर बेज की हम जो प्रमुख मूर्ति है उनमें हमने देखा राम किंकर बेज के प्रमुख मूर्ति शिल्प। उन मूर्ति शिल्पों में जो पहला आता है वो पहला है संथाल फैमिली, और संथाल फैमिली जो मूर्ति शिल्प है इसकी रचना सन 1938 में की गई। इसकी रचना सन 1938 में की गई। कहाँ की गई? शांति निकेतन में संताल फैमिली नामक मूर्ति शिल्प की रचना की गई। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मूर्ति शिल्प में क्या बताया गया है। तो इस मूर्ति शिल्प में एक पुरुष एवं एक महिला को दर्शाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में एक पुरुष एवं एक महिला को दर्शाया गया है। पुरुष के बाएं कंधे पर एक कावड़ है। पुरुष के बाएं कंधे पर क्या है? एक कावड़ है, और कावड़ के आगे की टोकरी में एक शिशु बैठा हुआ है। अर्थात पुरुष के बाएं कंधे पर एक कावड़ है और कावड़ के आगे की टोकरी में एक शिशु बैठा हुआ है, तथा पीछे की टोकरी में कुछ सामान रखा है ताकि कावड़ का संतुलन बना रहे। तो बात ये हो गई कि पुरुष के कंधे पर क्या है? कावड़, आगे की टोकरी में कावड़ की में क्या है? शिशु बैठा हुआ है, तथा पीछे की टोकरी में कुछ सामान रखा है ताकि कावड़ का संतुलन बना रहे। अब पुरुष के बाद आती है महिला। महिला के बाएं हाथ में एक शिशु है, और महिला के बाएं हाथ में क्या है? एक शिशु। पुरुष के बाएं कंधे पर क्या है? कावड़, एक शिशु है, एवं महिला के सिर पर टाट एवं दरी पट्टियों की टोकरी रखी हुई है। अर्थात उसके सिर के ऊपर टाट एवं दरी पट्टियों की एक टोकरी रखी हुई है। दोनों के साथ में, अर्थात महिला और पुरुष, इन दोनों के साथ में एक श्वान अर्थात एक कुत्ता को भी दिखाया गया। इन दोनों के साथ में एक कुत्ता है जो भी इन दोनों के साथ जा रहा है। अर्थात एक स्त्री और एक पुरुष दोनों महिलाओं को जाते हुए दिखाया गया है। पुरुष के कंधे पर कावड़ है, ये बता दिया आपको। महिला के बाएं हाथ में एक शिशु है एवं उसके सिर पर दरी पट्टी एवं टोकरी रखी हुई है, और इनके साथ में एक श्वान कुत्ता भी है। यह मूर्ति शिल्प
यह है मूर्ति शिल्प आदम कद से 1.5 गुना बड़ा है या 1.5 गुना ऊंचा है, अर्थात यह मूर्ति शिल्प आदम कद से 1.5 गुना ऊंचा है। तो ये संताल फैमिली का ये एक चित्र है। इसमें क्या बताया गया है कि इसमें जो संताल फैमिली का जो ये परिवार है, यह परिवार जीविका पार्जन के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हुए दर्शाया गया है। अर्थात संताल फैमिली जो मूर्ति शिल्प है, इसमें एक गरीब किसान परिवार संताल फैमिली का जो जीविकोपार्जन के लिए अर्थात मेहनत मजदूरी के लिए पैसे कमाने के लिए एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाते हुए दर्शाया गया है। इनके जो ये जो मूर्ति शिल्प है, इस मूर्ति शिल्प की क्या विशेषता है संताल फैमिली की? तो संताल फैमिली की मूर्ति शिल्प की वही विशेषता है जो राम किंकर बेज के मूर्ति शिल्पों की विशेषता अभी जो मैंने आपको पहले बताई थी। उन 8 विशेषताओं में से आप कोई भी 5 विशेषता लिख दोगे तो ये संताल फैमिली की मूर्ति शिल्प की विशेषता हो जाएगी। जैसे संताल फैमिली मूर्ति शिल्प में क्या बताया, गति बताई गई है, भाव बताया गया है, लावण्य बताया गया है। इसमें क्या बताया गया है, परंपरागत जीवन एवं आधुनिक जीवन के बीच संघर्ष। स्त्री की जो रचना है अर्थात स्त्री की जो मूर्तियां बनाई गई है उनमें कोमलता का भाव दिखाया गया है। मानव की जो संरचना बताई गई है उनमें जीवंतता का प्रभाव दिखाया गया है। अर्थात वो ही विशेषताएं हैं जो राम किंकर बेज की विशेषताएं हैं संताल फैमिली की। उस संताल फैमिली के बाद जो दूसरा एक और जो इनकी मूर्ति शिल्प है और वो है मिलकौर। कौन सा है? मिलकौर। इसके बारे में देखो, इनका जो दूसरा मूर्ति शिल्प है वो है मिलकौर। मिलकौर मूर्ति शिल्प की वही रचना 1956 में शांति निकेतन में की गई। शांति निकेतन में की गई 1956 में। इसका जो ढांचा है अर्थात ये मिलकौर जो मूर्ति शिल्प है, इसका जो ढांचा है, क्या इसका ढांचा लोहे का बना हुआ है। ढांचा किसका बना हुआ है? लोहे का। तथा इसका जो आकार है अर्थात मिलकौर मूर्ति शिल्प का जो आकार है वो सीमेंट, बजरी व कंक्रीट से बना हुआ है। अर्थात मिलकौर मूर्ति शिल्प का ढांचा लोहे का और आकार इसका सीमेंट, बजरी व कंक्रीट से बना हुआ है। इस मिलकौर मूर्ति शिल्प में क्या है? इस मिलकौर मूर्ति शिल्प में 2 महिलाएं एवं एक बच्चे को दिखाया गया है। इस मूर्ति शिल्प में 2 महिलाएं एवं एक बच्चे को दिखाया गया है। दोनों महिलाएं चावल की मिल में काम करती है। दोनों जो महिलाएं हैं वो चावल की मिल में काम करती है। मिल के सायरन की आवाज सुनकर दोनों महिलाएं मिलके सायरन की आवाज सुनकर दोनों महिलाएं मिल की तरफ दौड़ती है। जैसे ही मिल के सायरन की आवाज सुनती है, दोनों महिलाएं मिल की तरफ दौड़ती है। उन्हें कपड़े सुखाने को भी टाइम नहीं है और दौड़ती हुई कपड़े सुखाती है। इस मूर्ति शिल्प में गति के भाव को दिखाने के लिए अर्थात इस मूर्ति शिल्प में
इस मूर्ति शिल्प में गति के भाव को दिखाने के लिए दोनों महिलाओं के वस्त्रों को उड़ते हुए दिखाया गया है तथा पैरों से मिट्टी को उछलते हुए दिखाया गया है। अर्थात इस मूर्ति शिल्प में गति के भाव को दर्शाने के लिए दोनों महिलाएं जो दौड़ रही हैं, उनके दौड़ते हुए के वस्त्रों को उड़ते हुए दिखाया गया है और पैरों से मिट्टी को उछलते हुए दिखाया गया है। एक महिला आगे की तरफ देख रही है, तथा दूसरी महिला पीछे की तरफ देख रही है। एक महिला आगे की तरफ देख रही है तथा दूसरी महिला पीछे की तरफ देख रही है और बच्चे को ऊपर की तरफ देखते हुए बताया गया है। ये है मिलकौल मूर्ति शिल्प। और मिलकौल जो मूर्ति शिल्प है, इसकी क्या विशेषताएं हैं? तो इसकी विशेषताएं भी वही है जो रामकिंकर बेज के मूर्ति शिल्पों की विशेषताएं हैं। अर्थात जैसे मिलकौल मूर्ति शिल्प में गति, भाव, लावण्य व प्रमाण दिखाई देता है। इस मूर्ति शिल्प में परंपरागत जीवन एवं आधुनिक जीवन के बीच के संघर्ष को दिखाया गया है। अर्थात यही विशेषताएं हैं जो रामकिंकर बेज के मूर्ति शिल्प को विशेषताएं हैं। ये रामकिंकर बेज का टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अगले मूर्तिकार का अगले वीडियो में।